Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और हमने देखा था कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम दो चीज़ें करते हैं। पहला, कोई दो इफेक्ट को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वो मीन भी हो सकता है, प्रोपोर्शन भी हो सकता है, दो सैंपल हो सकते हैं, दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं और उनकी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर जब हम ऐसा करते हैं तो उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। और दूसरा, हम एक छोटे से सैंपल के जो भी मेजर्स निकालते हैं उनकी सहायता से एक पूरी पॉपुलेशन के मेजर्स निकालने की कोशिश करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम आज पढ़ेंगे। हमने डिस्कस किया था कि एक पूरी पॉपुलेशन होती है, हम इस पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट नहीं करते एक्सेप्ट इन सेंसस। सेंसस में हम पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं, बाकी जब भी हम सर्वे करते हैं तो किसी एक छोटे से पार्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं, और या जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो छोटे से पार्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं। सपोज हमने इतना पार्ट लिया, अब इसने इतने पार्ट के डेटा कलेक्ट करके जब उसको एनालाइज करेंगे तो उसके जो भी मेजर्स आएंगे वो सिर्फ इसी पार्ट के आएंगे, और इस पार्ट के जो भी मेजर्स आएंगे उनको स्टेटिस्टिक बोलते हैं। और ये सैंपल की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका जो प्रोपोर्शन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन आएगा वो सैंपल का आएगा, और उसको स्टैटिस्टिक प्रोपोर्शन, स्टैटिस्टिक मीन ये सब बोलेंगे। अब इस छोटे से सैंपल के जो भी मेजर्स आए हैं उसकी सहायता से इस पूरी पॉपुलेशन के मेजर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो उस पूरे पॉपुलेशन के जो भी मेजर्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर। उनको हम पैरामीटर बोलेंगे। हम जब सैंपल का कोई भी मेजर्स आता है उसको पॉइंट एस्टिमेट बोलते हैं। वो कोई एक वैल्यू आती है और उससे जब हम पॉपुलेशन का निकाल रहे होते हैं तो कुछ रेंज में आएगी, उसी रेंज को जो है वो इंटरवल बोलते हैं। हम जो वैल्यू निकालेंगे वो सैंपल की आएगी, वो कोई एक पॉइंट हो सकती है, बट जब हम उसका पूरी पॉपुलेशन में निकाल सकते हैं तो हमारे पास उतना प्रिसीजन तो होगा नहीं। कोई एक रेंज आएगी, उसी रेंज को जो हम इंटरवल बोलते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल टू इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द पॉइंट एस्टिमेट, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज यूज्ड। इट इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज अराउंड द पॉइंट एस्टिमेट। सपोज ये पॉइंट एस्टिमेट है तो इसके दोनों तरफ कितनी रेंज होगी, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम कितने कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो इस रेंज में लाई करेंगी। ठीक है, हम इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो इस रेंज में लाई करेगी, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमने देखा ये पॉइंट एस्टिमेट है जो कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स से आता है। इसके दोनों तरफ कोई रेंज होगी तो इसकी लोअर लिमिट होगी, उसको लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। इसकी अपर लिमिट होगी, उसको अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो रेंज होगी, जो या जो विड्थ होगी, उसको विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा पहले कि एक रेंज होती है जिसकी लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट होती है और अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होती है। अब कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि हम सैंपल से जो भी मेजर्स निकालेंगे, सैंपल से जो भी पॉपुलेशन के मेजर्स निकालेंगे वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में ही आएंगे। अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, इट मीन्स हम 95% प्रोबेबिलिटी मानकर चल रहे हैं कि पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है वो इस रेंज में लाई करेंगे। सो दिस 95% प्रोबेबिलिटी इज कॉन्फिडेंस लेवल। एंड ये कॉन्फिडेंस लेवल वो जो होता है दैट इज 1 माइनस एल्फा। एल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमने देखा था कि ये नॉर्मल का होता है, और अगर इसका हमें सिग्मा पता हो, सिग्मा इज पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमें पता हो तो इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व
बोलते हैं। तो नॉर्मल कर्व हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास कोई मीन हो और कोई स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो ये कर्व बनता है। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स के मीन हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हो तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनाते हैं। गॉट इट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारे मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे सैंपल्स के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस कर्व का एरिया अंडर कर्व 1 होता है। इट मीन्स सारे मीन का, सारे सैंपल का मीन इसके अंडर आएगा, सारे सैंपल का मीन इस कर्व के अंडर आएगा। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि 95% प्रोबेबिलिटी इंटरवल का मतलब होता है कि दो कट पॉइंट लगा देते हैं अगर टू टेल्ड है तो, और उसके बियॉन्ड जब वैल्यू जाएगी उसको रिजेक्शन जोन बोलते हैं। और 95% का मतलब हुआ एरिया अंडर कर्व जो है वह 0.95 हो गया, 0.95 हो गया। इट मीन्स हमारे 95% सैंपल्स का मीन इसमें लाई करेगा। अगर हमने 100 सैंपल लिए तो उसमें से 95 का मीन ही इसमें लाई करेगा, बाकी 5 का दोनों तरफ रिजेक्शन जोन में चला जाएगा या इस पॉइंट के बियॉन्ड चला जाएगा। ये पॉइंट जो अल्फा से डिसाइड होता है वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सो हमने देखा कि जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होता है, इसका मतलब 95% प्रोबेबिलिटी जो है वो एरिया अंडर कर्व होगी। इट मीन्स एरिया अंडर कर्व होगा 0.95। इन दोनों के बीच में एरिया अंडर कर्व होगा 0.95। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 100 सैंपल हैं तो उसमें से 95 सैंपल्स जो है उनका मीन इस एरिया अंडर कर्व में लाई करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास सैंपल साइज सेम है, सैंपल साइज सेम है और आपने जो प्रोसेस किया है उसको अगर आप वैसे ही उसी मेथोडोलॉजी से रिपीट करोगे तो 95 टाइम्स आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो इस रेंज में आएगा और दैट रेंज इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। सपोज आपका कोई मीन 4.5 आया और आपने इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला 4 to 5। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% अगर हो तो ये कह रहा है कि अगर सैंपल साइज सेम हो, जिस सैंपल साइज से आपका मीन 4.5 आया है, अगर वैसी सैंपल साइज हो और आपका मेथड भी सेम हो जैसा आप जिससे आपने 4.5 निकाला है, तो इसको आप अगर 100 बार रिपीट करोगे तो 95 टाइम्स जो है आपका रिजल्ट 4 to 5 के बीच में आएगा। गॉट इट। दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। या दूसरे टर्म में हमने इसको पढ़ा था कि किसी पॉपुलेशन के अगर आप 100 सैंपल लेते हो और सेम सैंपल साइज के लेते हो और उसको कलेक्शन एंड एनालिसिस करने का मेथड सेम हो तो 100 में से 95 टाइम्स आपका रिजल्ट जो है वो इस रेंज में लाई करेगा। अगर अल्फा 5% है एंड टू टेल्ड है, यहाँ पे अल्फा 5% है क्योंकि हम अंदर 95% मानकर चल रहे हैं, तो अल्फा 5% दोनों तरफ है तो हम इसको अल्फा जेड की वैल्यू अल्फा बाई 2 ऐसे लिखते हैं, जेड अल्फा बाई 2 दैट विल बी 1.96। और कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों तरफ होती है तो नीचे वाली के लिए हम इसको माइनस कर देंगे, ऊपर वाली के लिए हम इसको प्लस कर देंगे। सपोज एक पॉपुलेशन है उसमें एक ही सैंपल साइज के अलग अलग सैंपल लिए गए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आ रहा है, तो अगर इनका 95% किसी एक रेंज में आ रहा है
तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा। अगर इस रेंज में 95% सैंपल्स का मीन आ रहा है तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पर हमने 95% की कट पॉइंट्स लगा रखी हैं और 95% टाइम्स जो है वो सैंपल का मीन इसी रेंज में आ रहा है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई पॉइंट एस्टिमेशन होता है जो कि हम सैंपल से मेजर करते हैं, लेकिन जब इसको पॉपुलेशन के लिए निकालते हैं तो कोई एक रेंज आएगी। उस रेंज को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं और इस रेंज की कोई एक लोअर वैल्यू होती है, कोई अपर वैल्यू होती है। ये लोअर एंड अपर वैल्यू जो है वो अल्फा से डिसाइड होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल भी अल्फा से डिसाइड होता है, दैट इज 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा 5% है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होगा और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीन होगा और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होगा कि अगर हम किसी प्रोसेस को 100 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 95 टाइम्स हमारा रिजल्ट इस रेंज में लाई करेगा। या फिर अगर किसी पॉपुलेशन के हमने 100 सैंपल बना दिए एक ही सैंपल साइज के, तो उनका मीन जो है 95% का मीन, अगर 100 बना दिए तो 95 का मीन इस रेंज में लाई करेगा, दैट रेंज इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसी को हम कॉन्फिडेंस लेवल भी कहते हैं। इट मीन्स हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट, पॉपुलेशन का एक्चुअल रिजल्ट इस रेंज में लाई करेगा। अब इसकी लोअर एंड अपर वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है अल्फा से, कि गिवन अल्फा पे उस टेस्ट की, सपोज हम यहाँ जेड लेकर चल रहे हैं, जेड की क्या वैल्यू है। तो ये हमने देखा था कि जो ही ये सैंपल मीन इस डॉटेड लाइन से बाहर जाते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। इट मीन्स म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन है, वो अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल से बाहर चला गया और 5% टाइम में ऐसा ये होता है। ध्यान ये रखना है कि हमने क्या जंक्शन लेके चल रहे थे कि एन जो है वो सेम होगा हर बार और मेथड जो है वो सेम होगा। और अगर हम इसे नॉर्मल कर्व के साथ देखना हो तो अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इट मीन्स एरिया अंडर कर्व इन नॉर्मल कर्व इज 0.95 और 95%। अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है देन एरिया अंडर कर्व इज 0.9। सो हमने देखा था कि एक पॉइंट होता है जो कि सैंपल से आता है, पॉपुलेशन उसके दोनों तरफ होती है, उसकी लोअर लिमिट होती है, उसकी अपर लिमिट होती है। तो लोअर और अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, वो सभी का अलग अलग होता है। यहाँ पे हम जेड टेस्ट के लिए निकालेंगे, इट इज, यहाँ पर हम मीन के लिए निकालेंगे, इट इज एक्स प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई रूट एन। सिग्मा डिवाइडेड बाई रूट एन इज स्टैंडर्ड एरर। सो एक्स प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 टू स्टैंडर्ड एरर। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आया मीन के लिए। इसके लिए मीन के लिए तो जेड की वैल्यू हमें गिवन अल्फा पे याद रखनी है, और मैंने कहा था कि आपको 95% पे तो एकदम याद ही रखनी है। इट शुड बी इन योर टिप्स, दैट इज 1.96, 99% पे 2.58, 98% पे 2.33, 90% पे 1.64। 1.96 तो आपको याद रहनी चाहिए, एकदम टिप्स पे रहनी चाहिए। तो मीन के लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल देखा एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट एन। यहाँ पे 1.96 कहाँ से आया, जेड एट 5% अल्फा।
स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एन। जेड होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर। वहीं प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है पी, दैट इज प्रोपोर्शन प्लस माइनस जेड एट गिवन अल्फा इंटू पी वन माइनस पी डिवाइडेड बाई एन का रूट वैल्यू। और इसके लिए जेड जो होता है पी माइनस पाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर होता है, और स्टैंडर्ड एरर होता है पाई वन माइनस पाई डिवाइडेड बाई एन का रूट वैल्यू। पी सैंपल का प्रोपोर्शन एंड पाई इज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। ओके, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और अगर हमें दिया हो कि x इज 9.5, z इज 1.96 एट अल्फा 5%, सिग्मा दिया हुआ है हमें 0.66, एन दिया हुआ है 43, और अब हमें पूछा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई रूट एन, दैट इज 0.66 डिवाइडेड बाई 43 का रूट। तो इसको अब हम जब करेंगे तो ये आएगा 0.1। तो इट इज विल बी एक्स बार प्लस माइनस जेड की वैल्यू जो है 95% पे होगी 1.96 इंटू 0.1। तो एक्स प्लस माइनस 1.196 ये आ जाएगा। तो अपर वैल्यू जो है वो एक्स में 0.196 जोड़ने पे आएगी, लोअर वैल्यू जो है वो एक्स में से 0.196 घटाने पे आएगी। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा 9.3 लोअर वैल्यू, 9.7 अपर वैल्यू। Easy PSM, Epic Modern Pop. Easy PSM, apps are easy. Positive, academic, trustworthy. तो हमें एक एक्सरसाइज दी गई है और बताया गया है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, मीन 101 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो। तो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर एंड अपर वैल्यू निकालनी है, प्रोवाइडेड दैट सैंपल साइज 36 हो एंड 144 हो। सो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर, एंड स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट एन। तो एक्स हमारे पास 1.01 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जेड की वैल्यू जो 1.96 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 डिवाइडेड बाई 36। पहले हम अगर 36 सैंपल साइज के लिए निकालें तो ये आ जाएगा 100.02 माइनस 101.98। ओके, और जब सैंपल साइज 144 हो तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, एक्स बार प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट एन। यहाँ पे एन 144 आ गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा 100.51 माइनस 101.49। ओके, सो हम देख रहे हैं कि जब हमारा स्टैंडर्ड एरर कम हो जाता है, जब हमारा स्टैंडर्ड एरर कम हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कम हो जाता है। पहले स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा था तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ज़्यादा था, रेंज जो है ये ज़्यादा थी। अब स्टैंडर्ड एरर कम हो गया तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कम हो गया है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन यही था कि स्टैंडर्ड एरर और कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या रिलेशनशिप है। जब स्टैंडर्ड एरर कम हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कम हो जाएगा। एक और एक्सरसाइज है जिसमें बोला गया है कि मीन जो 14 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, आपको 90 एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालनी है जबकि सैंपल साइज 49 हो, और पूछा कि इनमें से वाइडर कौन सा होगा। और तीसरा पूछा कि अगर ऑब्जर्व्ड मीन 13.5 हो तो क्या वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा ऑब्जर्व्ड मीन से, दैट इज 14।
सो लेट्स सॉल्व वन बाय वन। पहला हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालनी है। फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट एन। यहाँ पे जेड 5% है अल्फ़ा पे, क्योंकि 95% पे पूछा है तो अल्फ़ा 5% और अल्फ़ा 5% पे जेड की वैल्यू 1.96 आ जाएगी। ओके, सो वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज़ 1। एन हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज़ 49। जेड हमारे पास 1.96 आ गया। एक्स इज़ 13.5। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 13.22 से 13.78। Similarly, for 90% confidence interval, 90% confidence interval it means alpha is 10% और 10% अल्फा पे जो जेड की वैल्यू है दैट विल बी 1.64। जब वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.27 टू 13.73। इट मीन्स कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन सा वाइड है, दिस वन। इट मीन्स जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू बढ़ती जाती है, 90 से 95 हो गया तो ये रेंज भी बढ़ती जाएगी। तीसरा में दिया हुआ कि 13.5 मीन अगर हम पॉपुलेशन का निकाल दें तो सैम्पल मीन 14 से स्टेटिस्टिकली डिफरेंट है या नहीं है, ये देखना है। तो मैंने पिछली क्लास में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ाया था कि फर्स्ट स्टेप विल बी स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, म्यू इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू म्यू। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन आर नॉट इक्वल, कोई भी डिफरेंस होगा। और हम इसको टू टेल लेके चल रहे हैं, हमें पता नहीं कौन ज़्यादा है कौन कम है, सो हम इसको टू टेल लेके चल रहे हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पूछा है कि अल्फ़ा 5% पे निकालना है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे हम जेड टेस्ट लगाएंगे तो जेड की वैल्यू अल्फ़ा 5% पर इज 1.96। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट टेस्ट वैल्यू। सो जेड का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर। एक्स बार इज 13.5, म्यू इज 14, स्टैंडर्ड एरर इज 1 डिवाइडेड बाई रूट 49, दैट विल बी 3.5 माइनस 3.5। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्रिटिकल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना है। क्रिटिकल वैल्यू इज 1.96 and calculated value is 3.5. So 3.5 is greater than 1.96 और मैंने कहा था कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू जेड टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आ जाए देन वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड म्यू। हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड म्यू। सो दोनों में डिफरेंस नहीं है, ये हमने रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स देयर शुड बी अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस कितना है 0.5 का डिफरेंस हमें मिला है। एंड सिंस वी हैव रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस सो दिस डिफरेंस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सो वी कैन से population mean is significantly different from sample mean. ओके, सो हमने पिछली क्लास में हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा था, आज हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ लिया, दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हम इस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का क्या यूज होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, उनको कैसे लगाते हैं, वो पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।